टॉप मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग टेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हम लोग टेंस को हमेशा रट कर के पढ़ा है। तो आज हम लोग रटेंगे नहीं, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप कैसे टेंस के सेंटेंस को पहचानेंगे, ये समझेंगे। ठीक है, आज कहीं पे कोई सेंटेंस रटने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है मेरे दोस्त। टेंस क्या है, कैसे समझें, कैसा इसका कॉन्सेप्ट है, आज एक एक पॉइंट आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा मेरे मित्र। ठीक है, तो टेंस को समझना है मेरे मित्र। तो टेंस को समझने के लिए हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक टाइम कह दिया और एक एक्शन कह दिया, यानी टाइम और एक्शन। और टाइम और एक्शन का जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन के आएगा, टेंस बनेगा मेरे मित्रों। तो यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि टाइम क्या है, एक्शन क्या है। जब टाइम और एक्शन को समझेंगे ऑटोमेटिक आपका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो हम लोगों ने तो बस इसको रट करके पढ़ा है। अब टाइम क्या है, कैसे अब टाइम को समझेंगे, टाइम क्या मामला लेकर के आएगा, चलिए हम आपको एक एक पॉइंट को समझाते हैं। टाइम क्या है मेरे मित्र? तो टाइम कहने का मतलब जो अभी चल रहा है। एक समय ऐसा भी था जो चला गया, बीत गया, और एक समय जो आएगा, यानी समय का जो हम देख पा रहे हैं वो तीन कैटेगरी निकल रहा है। एक जो अभी चल रहा है, एक जो बीत गया, और एक जो आएगा। अब इसका कुछ नामकरण किया गया है दोस्त। नाम क्या रखा गया है ये भी मैं आपको बताता हूँ। नाम को समझ लीजिए पहले, इसका नामकरण क्या किया गया। तो टाइम को तीन भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, तीन भागों में डिवाइड कर लिया है ना। नाम को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। चलिए देखिए, तो जो समय अभी चल रहा है उसका नामकरण किया गया। उसको क्या कहा गया दोस्त? तो उसे प्रेजेंट कहा गया। क्लियर? एक नाम क्लियर हुआ। जो अभी समय चल रहा है उसको टाइम क्या कहा गया? प्रेजेंट। यानी यहाँ पे टाइम क्या आ गया? प्रेजेंट। जो समय बीत गया उसका नामकरण क्या किया गया है? पास्ट। यानी एक समय हमारा क्या आ गया? पास्ट आ गया। और जो समय आएगा वो फ्यूचर कहलाएगा। जो समय आएगा उसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर बोलेंगे। यानी टाइम का हमारा तीन कैटेगरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? टाइम कितना? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो चल रहा है प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, जो आएगा फ्यूचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्शन समझते हैं। एक्शन क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, इसके बाद हम लोग टेंस को निकालेंगे मेरे मित्र। एक्शन क्या है भाई? तो एक्शन का मतलब क्या हो गया? कार्य हो गया। एक्शन का मतलब होता है क्या है? कार्य। अब कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, और कैसे इसका नामकरण किया गया है, ये मैं आपको समझाता हूँ या फिर ये दिखलाता हूँ। ठीक है ना। तो एक्शन क्या हो गया? कार्य। जैसे कोई काम लगातार हो रहा है, जब कोई काम लगातार हो रहा है तो उसको इंग्लिश में कंटिन्यू कहते हैं। और कंटिन्यू से एक एक्शन बन करके आता है कंटिन्यूअस। तो एक एक्शन हम लोगों के सामने क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। अर्थात जो काम लगातार चल रहा है उसे क्या कहा गया? कंटिन्यूअस कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि तुम बैठे हो, रहा रही नाम मित्र, रहा रही से नहीं होगा। क्लियर? तुम बैठे हो, तो बैठने का काम लगातार है, अर्थात यहाँ एक्शन कंटिन्यू है, अर्थात ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्लियर? तो जो काम लगातार चल रहा है उसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे मित्रों। जब काम लगातार हो रहा है तो उसे क्या कहा गया? कंटिन्यूअस कहा गया। अब जो काम लगातार चल रहा है मेरे मित्र, वो चलता रहेगा या समाप्त भी होगा? तो समाप्त भी होगा ना। तो जब कार्य क्या कर गया? फिनिश। जब कार्य क्या हो जाए? फिनिश हो जाए। फिनिश का मतलब क्या? समाप्त हो जाए।
जैसे हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, अर्थात खाने का काम जो है समाप्त हो गया है। मैंने टास्क बना लिया है, अर्थात टास्क बनाने वाला काम फिनिश हो गया है। तो जब एक्शन फिनिश हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफेक्ट कहा जाता है। क्लियर? जब कार्य लगातार है तो कंटिन्यूअस, और जब कार्य फिनिश कर गया तो उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कहा गया। अर्थात एक एक्शन हमारा कंटिन्यूअस निकला और दूसरा एक्शन हमारा क्या निकल गया? परफेक्ट निकल गया। किसके लिए? जब कोई कार्य क्या कर गया? समाप्त हो गया, उसके लिए हमारा दूसरा एक्शन क्या निकल के आया? परफेक्ट निकल के आया। तीसरा एक्शन यहाँ पे निकल रहा है दोस्त, तीसरा एक्शन में आएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है पहले यहां समझ लेते हैं। इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए मेरे मित्र, दोनों से बिना बना हुआ, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। अर्थात इस एक्शन में, इस कार्य में, इस काम में कुछ वर्क समाप्त भी होंगे और कंटिन्यू लगातार भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं, तो मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं तो 2 घंटा में कुछ पढ़ा भी, तो जो पढ़ा वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, फिनिश हो गया। और अभी लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं तो कंटिन्यूअस हो गया। अर्थात इस एक्शन को क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। कुछ क्लियर हो पा रहा है या डाउट बन जा रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यदि किसी तरह का डाउट बन रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब समाप्त और कंटिन्यू का मतलब लगातार, यानी वैसा एक्शन जो फिनिश भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि मैं 10 बजे से लिख रहा हूं, तो मैं 10 बजे से लिख रहा हूं, 10 बजे से जब लिखा तो कुछ लिख भी तो दिया भाई, तो लिख दिया तो कार्य क्या हो गया? फिनिश। और अभी लिखने का काम गोइंग ऑन है, चल रहा है, इसे क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। जैसे और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मेरे पिताजी 2 दिनों से काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कुछ किए भी हैं और अभी लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं तो कंटिन्यूअस है, और जो कार्य फिनिश हो गया उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कहा गया। अर्थात एक एक्शन हम लोग के सामने क्या बन के आया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? समझ पा रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब काम लगातार है, बोलो कंटिन्यूअस। जब एक्शन समाप्त हो गया, बोलो परफेक्ट। जब एक्शन समाप्त भी है और चल भी रहा है तो उसे क्या कहा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट एक्शन मैं बताता हूं जो एग्जाम्पल से। जैसे हमने कहा मेरे मित्र कि एक एग्जाम्पल दिया कि मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। क्लियर है? एक सेंटेंस है कि मैं आम खाता हूं। पहले इस एक्शन को चेक कीजिए, खाने वाला को। अब देखिए, तो मैं आम खाता हूं तो लगातार है, बोलो बोलो, सोचो कि मैं आम खाता हूं तो खाने का काम लगातार हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं, तो जब लगातार नहीं हो रहा तो कंटिन्यूअस तो किसी भी कीमत पे इसको नहीं कहा जा सकता। मैं आम खाता हूं, समाप्त हो गया, बोलो बोलो, समाप्त हो गया? नहीं ना। तो जब नहीं है तो इसको परफेक्ट भी नहीं कह सकते, यानी ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, ये परफेक्ट भी नहीं है। जब कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो किसी भी हाल में नहीं होगा मेरे मित्र, किसी भी हाल में परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब मामला आता है कि तो है क्या? इंग्लिश वाले लोग भी इसमें कंफ्यूज कर गए कि भाई तो फिर क्या होगा ये? तो इसको कहा गया कि मैं आम खाता हूं, अनिश्चित है, नहीं कंटिन्यूअस भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस अनिश्चित है। अनिश्चित कहने का मतलब उसका अंग्रेजी होता है इंडिफिनिट। तो एक और एक्शन निकल के आ गया मेरे मित्र, वो क्या है? इंडिफिनिट। यानी एक एक्शन और क्या निकला? इंडिफिनिट। हमने 4 एक्शन निकाला। जब काम लगातार चल रहा है, अब रटना नहीं है, इसको समझना है। जब काम लगातार चल रहा है तो उसे कंटिन्यूअस कहा गया। जब कार्य क्या कर गया? समाप्त कर गया, तो उसे परफेक्ट कहा गया। जब एक्शन चल भी रहा है और समाप्त भी हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा गया। और जब एक्शन आपका
मैं आम खाता हूँ, ना तो कंटिन्यूअस है, ना तो परफेक्ट है और ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उस एक्शन का नाम क्या है, इंडिफिनिट है। यानी एक्शन कितना निकल गया, 4 है ना, और टाइम कितना हो गया, 3। और ये देख लीजिए 3 चौको 12, टोटल कितना टेंस हो जाएगा मेरे मित्र, 12। कितना हो जाएगा, 12। यानी टोटल 12 टेंस है। अब 12 टेंस को एक एक करके हम लोग ऑपरेशन करेंगे और समझेंगे कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब कोई भी सेंटेंस बोलेगा तो टाइम और एक्शन से समझना। जैसे कुछ एग्जांपल से मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे हमने कहा कि वह हमने कहा कि वह खड़ी है, ध्यान दीजिएगा, वह खड़ी है। तो सबसे पहले आपको टाइम समझना होगा, फिर एक्शन समझना होगा, और जब दोनों को मिलाएंगे टेंस हो जाएगा। जैसे अब इसमें टाइम क्या कह रहा है, वह खड़ी है, तो टाइम है तो क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। और खड़ी है मतलब लगातार है, तो एक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब टाइम यहाँ से प्रेजेंट ले लो, एक्शन यहाँ से कंटिन्यूअस ले लो, तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अर्थात मेरे मित्र सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप सेंटेंस को पहचाने, क्योंकि हम लोग को पहचानने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नहीं समझ पाते हैं कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, टाइम और एक्शन, क्या करना है, टाइम और एक्शन। टाइम कैसे है तो टाइम प्रेजेंट है, एक्शन चेक कर लेना है, और दोनों को आप मिलाएंगे ऑटोमेटिक आपका टेंस क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। जैसे हमने कहा कि वह खाना खा लिया है, वह खाना खा लिया है, तो है से टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और खाना खाने का काम क्या हो गया, फिनिश, और फिनिश हो गया तो उसे क्या बोलना है, परफेक्ट बोलना है। तो टाइम प्रेजेंट है और एक्शन क्या है, परफेक्ट है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे हैं। हमने और भी एग्जांपल से आपको समझाता है। हमने कहा कि वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी। अब टाइम इसमें क्या हो गया, टाइम पहले चेक करो, ये देखिए यहाँ से टाइम चेक करना है, था थे थी, टाइम क्या किया, पास्ट कर दिया, टाइम इसमें क्या कर दिया, पास्ट कर दिया। आप भी यहाँ पे एक्शन चेक कीजिए कि पढ़ने का काम क्या है, लगातार है, तो इस टेंस का नाम क्या पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम लोग पहले पहचानना सीखें, फिर मैं बनाना सिखलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। पहले आप पूरी तरह से अगर पहचान लेते हैं तो फिर बनाने में कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आने वाला है मित्र। आप आराम से इसको बना सकते हैं और इसमें आप काम कर सकते हैं। तो पहचानो टाइम और एक्शन, टाइम समझा करो फिर एक्शन समझा करो, जब दोनों को मिलाओगे टेंस हो जाएगा मेरे मित्र। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा पता चल जाएगा। जैसे हमने कहा, और भी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, और भी एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप समझ पाएँ, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा कि वह 2 दिनों से वह 2 दिनों से काम कर रही है, वह 2 दिनों से काम कर रही है, तो वह 2 दिनों से काम कर रही है, 2 दिन में कुछ है पहले ये देखिए, है से टाइम क्या हो गया, प्रेजेंट। 2 दिन से कर रही है तो 2 दिन में कुछ की भी, यानी फिनिश भी हुआ, और अभी काम लगातार चल भी रहा है, तो जब फिनिश हो गया तो परफेक्ट, और जब एक्शन चल भी रहा है तो उसे क्या कहा गया, कंटिन्यूअस कहा गया। अर्थात इस टेंस का नाम क्या पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेंस को पहचानना सीखें। पहले जब आप सेंटेंस को पहचान लेंगे तब आप बनाना सीखें। और हम लोग के साथ समस्या ये बन जाता है कि सेंटेंस को पहचानते नहीं हैं और फिर उसमें स्ट्रक्चर लगाने का प्रयास करने लगते हैं, टेंस को समझ नहीं पाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है। पहचानना कैसे है मेरे मित्र, तो टाइम और एक्शन से। टाइम को पहचाने और एक्शन को पहचाने। जब लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूअस, फिनिश हो गया तो परफेक्ट
और जब फिनिश भी है और कंटिन्यू है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर इसमें नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इंडिफिनिट कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग समझ रहे थे केवल सेंटेंस को कैसे पहचानें। कुछ सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उसको आप पहचान करके बताएं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया था, देख लो कौन सा टेंस, लिख लो और इसको पहचान लो, ठीक है ना। मैं बाजार जाता हूँ, लिखो मैं बाजार जाता हूँ। मेरा भाई किताब खरीद रहा है, देख लो कौन सा टेंस का ही सेंटेंस होगा, पहचानो। वह 2 दिन से वह 2 दिन से काम कर रही है, अभी तो मैं बता ही दिया हूँ सेंटेंस को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को पहले पहचान लो, जब पहचान में आ जाएगा मेरे मित्र तो बनाना आसान हो जाएगा। अगला वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं कि कोई भी सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, कैसे आप कॉन्सेप्ट से इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर, कहीं पे कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट से इस सेंटेंस को कैसे समझ जाओगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट।